चाय के चर्चा पर एक महत्वपूर्ण सवाल। आज मेरे शहरी आवास पे पत्रकार जगत की तेज तराक पत्रकार निहारिका मिश्रा और इनके साथ में निर्मल गुप्ता का आना हुआ। बहुत सारे मुद्दाओं पे हमने बात किया। विशेष मुद्दा यही था कि 6 चरणों का चुनाव समापन हो चुका है। 6 चरणों का एक चरण बचा हुआ है जो कल होने वाला है। देश का मिजाज क्या है, सरकार किसकी बनेगी और किसको कितना सीट मिलेगा, हम लोग जानने का प्रयास किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है कि 4 जून को हम लोग पुनः इसको देखें और लोगों में भी पता चले कि हम लोग का अनुमान कहाँ तक सत्य होता है। पहले निर्मल गुप्ता बताएं कि भाई भारत में सरकार किसकी बन रही है और कौन बहुमत में आ रहा है, और बिहार में साथ साथ में 40 सीटों पर किसका संख्या ज्यादा रहेगा। बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए जो आपने पत्रकारिता के माध्यम से बिहार के विभिन्न कोना में घूमकर लोगों से इंटरव्यू लिया है, जानने का प्रयास किया है। अपना अनुभव साझा कीजिए। 40 में एनडीए का सीट 35 या 36 आएगी। चलिए भाई, 35 और 36 निर्मल गुप्ता। और देश में क्या है, देश का क्या मिजाज है? देश में 543 सीटों में कितना सीट एनडीए गठबंधन को मिलने वाला है या महागठबंधन एनडी गठबंधन को मिलने वाला है, इस पर भी आप बताइए। वहीं 370-80 मिल जाएगा, मतलब एनडीए सरकार की हो जाएगा। अच्छा, आपके कथन के अनुसार एनडीए का पूर्ण बहुमत में सरकार बना है। निहारिका मिश्रा, आप बताइए, आपने भी बहुत सारे जगहों पर घूमकर लोगों का इंटरव्यू लिया है, आपका अनुभव क्या बताता है कि बिहार में कितनी सीट और पूरे देश में क्या सीट मिलने वाला है? मेरे अकॉर्डिंग तो 2019 का अगर देखें बिहार का डेटा, जहाँ पे 39 एनडीए ने जीती थी, तो नो डाउट इस बार सीटें जो कम होंगी। तो जैसा इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि 35 ये हो सकता है। ये जो 40 में 40 का ये जो नारा है एनडीए की तरफ से, ये मुझे नहीं लगता इस बार पूरा हो पाएगा। और रही बात जो 35 है, उसमें 2 सीट आगे या पीछे भी हो सकती है। और रही बात अगर देश की, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 प्लस का नारा, तो मुझे नहीं लगता कि 400 प्लस हो पाएगा, क्योंकि 2014 और 2019 का कंपेयर कीजिए तो इस बार जो बीजेपी की सरकार है, उनके खिलाफ लोगों में ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, खासकर युवाओं में। तो मुझे लगता है कि 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 300 प्लस जो होगी सीटें तो जरूर होगी, लेकिन ये 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा पूरा। और लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 300 प्लस सीटें होंगी। तो निहारिका मिश्रा के बात का हम भी समर्थन करते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया था, चुनाव शुरुआत पहला चरण में पहले निहारिका मिश्रा ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। उसमें भी मैंने कहा था कि 400 का आंकड़ा पूरा होने वाला नहीं है और 300 से 350 के बीच में सीट आने का अनुमान है। और बिहार में 35 के बिलो ही सीट रहेगा, 35 प्लस होने का अनुमान हमको भी नहीं दिख रहा है। अब देखना 4 को है, भारत के जनमानस, भारत के मतदाता मालिक किस पक्ष में कितना किसको वोट। निर्मल गुप्ता से हम पूछना चाहेंगे कि शिवहर लोकसभा से आते हैं, क्या स्थिति है निर्मल शिवहर लोकसभा में, किसके जीतने का अनुमान ज्यादा है और की कांटे की लड़ाई है? बताइए अपना विचार। मतलब शिवहर लोकसभा से मतलब जो भी है लवली आनंद जो है, और एक है ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल आरजेडी से। दोनों में काफ़ी तगड़ की लड़ाई है। और मतलब देखिए अब जीतेगा कौन भैया, स्पष्ट क्लियर कीजिए, जीतेगा कौन, अनुमान लगाना है। ये जो भी चीज है हम इसको 4 को देखेंगे ना, 4 को हम लोग अनुमान कहाँ तक सच जाता है इस पर अभी आप अपना ओपिनियन बताइए कि जीतने के पक्ष में कौन है। जीतने का तो चांस मतलब लवली आनंद का है। चलिए, आपके अनुसार से लवली आनंद है। और निहारिका मिश्रा जी, आप बताइए कि पूर्वी चंपारण का क्या माहौल है? पूर्वी चंपारण में किसके जीतने के आसार ज्यादा नजर अभी तक आ रहे हैं? निसंदेह राधा मोहन सिंह जीत रहे हैं इस बार भी। और ये क्या कहते हैं, वो 7वीं बार सांसद बनेंगे। और जो उनके विरोध में खड़े हुए हैं वो थे ये राजेश कुशवाहा, जो कि वीआईपी से। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, टक्कर कुछ नहीं है, वो राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे। और जिसका कारण भी है कि इनका जो नाम था वो काफी लेट अनाउंस हुआ, और उस तरीके का एक कह सकते हैं कि दमदार प्रत्याशी नहीं था सामने। तो इस बार भी ये आसानी से पूर्वी चंपारण से सीट निकाल लेंगे और 7वीं बार जो है लोकसभा यहाँ से जीतेंगे अपना। मतलब पूर्वी चंपारण में मोदी मैजिक कार्य कर हाँ, रहा है। मोदी मैजिक काम कर जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी छठे चरण में चुनाव हुआ था, जहां जहां बिहार में बात करूं, इधर की जो पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, महाराजगंज है, और ये कहते हैं शिवहर है, जो भी है,
तो वहाँ के जो भी सांसद है उनमें सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया था तो राधा मोहन सिंह ने किया था। अगर आप आकलन कीजिएगा, काम तो जो होना चाहिए वो किसी ने नहीं किया, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो इन्होंने ज्यादा काम किया था। और एक तो मोदी फैक्टर तो है ही, जो हर बार इनको फायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से राधा मोहन सिंह आसानी से यहाँ पे जीत जाएंगे। ऐसा कुछ ये नहीं है कि नेक टू नेक फाइट है। कहने का मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, यही है। कुछ ऐसे वोटर हैं यहाँ पे जो कहते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे, काम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना ना करते करते जाके कमल छाप पर वोट दबा देना है। हाँ, लोगों का विश्वास है हाँ, भारतीय जनता के प्रति, लोगों का अभी विश्वास टूटा नहीं है। हाँ, ये वो कथन सत्य है। 24 में भी मोदी का मैजिक है, मोदी हाँ, का लहर है। मेन इसका वही। असर आपको हाँ, 4 जून को देखने को मिलेगा। और देखिए निहारिका मिश्रा कहाँ तक सत्य होती है और निर्मल गुप्ता कहाँ तक सत्य होते हैं, ये तो आपको और हमको सबको 4 जून अच्छा, को आप पता भी चलेगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये तो इनका था कि ये बता रहे हैं कि मतलब देखिए शिवहर में एक्चुअली मेरे हिसाब से अभी कंफ्यूजन क्रिएट है, अच्छा, कांटे की टक्कर है। ये स्पष्ट कह देना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बेसिकली हम लोग को शिवहर से विशेष इंटरेस्ट नहीं रखते थे अच्छा, चुनाव में। और जीत और हार 4 को पता चले, लेकिन ये जरूर है कि कांटे की टक्कर है। जीत और हार का आकलन मेरे समझ से लगाना मेरे लिए अभी कहीं तक सही दिख नहीं रहा है। हाँ, मोतिहारी आपने जो कहा राधा मोहन बाबू जीत रहे हैं, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी मोतिहारी के लोगों से बात हुआ है, पूर्वी चंपारण के लोगों से बात हुआ है, मोतिहारी का सीट राधा मोहन बाबू के पक्ष में जाता हुआ। अच्छा, एक और है ये क्या कि हम लोग बिहार से हैं और देश की राजधानी दिल्ली, और वहां से एक जो सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहां से 2 बिहारी मैदान में है। एक तो है मनोज तिवारी जो मतलब 2 बार चुनाव जीत चुके हैं वहां से, तीसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। किसी का भी टिकट ने, सबका टिकट कटा, इनका नहीं कटा। और दूसरी तरफ से यहाँ से है कन्हैया कुमार जो बिहार के हैं, जेएनयू से प्रसिद्ध हुए, अध्यक्ष भी रहे थे, पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रहे। तो क्या लगता है वहां की सीट, क्योंकि बिहार के 2 मतलब बिहारी 2 वहां पे लड़ रहे हैं आमने सामने, काफी कांटे की टक्कर है। कह रहे हैं लोग कि मतलब इस बार इनको कोई ऐसा कैंडिडेट मिला है मनोज तिवारी के सामने कि जो इनका मतलब गले का पानी सुखा दिया है। मैं आपको बताऊं निहारिका, इस चुनाव के दरमियान 2 दिन मुझे दिल्ली रहने का भी मौका मिला। हाँ, और बड़े सौभाग्य की बात है कि उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत समय हमको मिला देखने को। वहां भी मनोज तिवारी के पक्ष में अगर कोई कहे कि मनोज तिवारी चुनाव जीत रहे हैं, हाँ, तो वहां भी हमको दिखता नहीं लग रहा है। 7 सीटों में सिंगल मनोज तिवारी को ही कंटिन्यू किया गया हाँ, था। हाँ, लेकिन वहां के लोगों का अनुमान है कि मनोज तिवारी का सीट वहां से जाता हुआ दिख रहा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी हाँ, बहुत है। एंटी इनकम्बेंसी है। और कन्हैया कुमार का एक थोड़ा सा वहाँ लोकल बहुत दिनों तक पढ़ाई लिखाई किया है। हाँ, हाँ, और जेएनयू के जितने भी छात्र संघ के हाँ, लोग हैं हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कन्हैया कुमार के तरफ से।